हेलो बच्चों, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। ठीक है, क्या आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपको जो है दिक्कत हो रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने में कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आज मैं आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम को मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम को। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चैनल में अगर पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं हेडिंग में, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, वैसे भी तो एनसीईआरटी में पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है ही ये, है ना। कोई भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, हाँ, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मैं खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, जो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है कि देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो दो नियम को मैं आपको एक्सप्लेन अभी करूंगा। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होते हैं? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पर होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, ये परीक्षा में आता है, इसलिए अच्छा से कॉपी में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का, तो इसी वीडियो में जो है, इसी चैनल में आप जाके क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। वो पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। ठीक है, पहला लिखेंगे आपतित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण अर्थात आई, कोण आई। ठीक है, आपतन कोण ही लिखता हूँ। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम होता है, अर्थात भी लिख दीजिएगा कि अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही परीक्षा में आप लिखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, यहाँ से आपका 2 नंबर पक्की हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो 2 नंबर का पूछा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का नियम पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं, तो बोलिएगा 2 नियम है, ऑब्जेक्टिव में उसको लिखना है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसमें आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए, तो हो गया। अब आते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब आते हैं कि दूसरा नियम, आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण, कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, कौन बिंदु? आपतन बिंदु तीनों
आपतन, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, है ना, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, है ना, एक ही तल पर होते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कोई प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा, है ना, यहाँ अभिलंब होगा। यहाँ देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। आपतित किरण, देखो मैं आपको एक बार डिटेल्स में समझाता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो एक बार राइट साइड में एक बार फिगर बना दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ तो जगह नहीं है मेरा, मैं यहाँ बना देता हूँ, आप समझ जाना, आप राइट साइड में बना लेना। आप देखो, एक कोई समतल है, ठीक है, या एक कोई दर्पण है। जब यहाँ से कोई लाइट आता है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। जब यहाँ दर्पण में शीशा में टकराता है और जब यहाँ से चला जाता है उसी रास्ते में, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण। और यहाँ से बीच में जो लाइन बनता है इसको कहते हैं अभिलंब। इसको एन से दिखाते हैं। ठीक है, इसको आपतन कोण कहते हैं और इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, ये पहला नियम है, यहाँ लिखे हैं। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होगा, आपतन बिंदु नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, और अभिलंब और तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, बताओ बच्चों, बताओ, कमेंट करके लिखो। तीनों अभिलंब तीनों, है ना, एक ही समतल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। एक ही क्या होते हैं, तल पर होते हैं। ठीक है, एक ही तल पर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना? इस तरह से एक फिगर बना दीजिएगा। इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको अभिलंब। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना? ये हो गया आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है 2 से 4 नंबर आपका पक्की हो गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि चैनल में अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और एक बार बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।